मैं आप लोगों की ओर से दीदी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। जी दीदी, वंदे मातरम। मातरम भैया, आप सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे राधे। सबसे पहले तो सभी को कल की क्लास सबको समझ में आई होगी। लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले एक प्रोटोकॉल होता है हमारा, जो मैंने कल नहीं किया था। क्लास के पहले एक्चुअली एक और क्लास थी, मैंने वहां कर लिया था, इसलिए कल मैं नहीं की थी। आज लेकिन सभी आंखें बंद करेंगे 1 मिनट के लिए। अपने सांसों पे ध्यान दीजिए कि आप सांस कैसे ले रहे हैं। जब आप सभी ये चीज नोट डाउन भी करेंगे कि इनहेल करते हैं तब आपका स्टमक कैसा मूवमेंट करता है, और आप एक्सेल करते हैं तो आपका स्टमक कैसा मूवमेंट होता है, ये आप लोग ध्यान देते हुए आंखें बंद करिए। नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक की ये यात्रा आपको करनी है। आंखें बंद करें सभी जने। अपने माता पिता, अपने सभी गुरुजने, जितने आपको जीवन में जितना भी आपने किसी भी गुरु से जो भी ज्ञान प्राप्त किया, सभी का आभार प्रकट करें। और आपके मन में किसी के प्रति भी अगर हीन भावना है, द्वेष भावना है, उन सभी से, अगर आपने कभी कोई कटु शब्द बोले हैं, किसी का दिल दुखाया है, तो उनसे क्षमा मांगे। और किसी ने आपको बोला है तो भी आप सच्चे दिल से उसको माफ कर दें। ये भाव रखते हुए हम चक्रा की हीलिंग की क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक आपके मन में ये भाव नहीं आएगा तब तक हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कभी भी आपने किसी को भी, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपने कभी किसी को अपशब्द बोला है या आपको किसी ने बोला है, तो दोनों को क्षमा करना भी है और क्षमा मांगनी भी है। ये दोनों क्रिया होनी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पास्ट कर्मा से मुक्ति पाना चाहते हैं, प्रेजेंट की गलतियों से आप आगे बढ़ना चाहते हैं और फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको ये क्षमा मांगनी ही चाहिए। तब हमारे चक्र कभी ब्लॉक नहीं होते। तो सच्चे मन से, नाभि से नाक से, नाक से अपने नाभि तक का श्वास की यात्रा करेंगे। आप सभी ध्यान देंगे कि आपका जो स्टमक का मूवमेंट है कैसा जा रहा है। जब आप इनहेल करते हैं स्टमक का मूवमेंट क्या होता है, जब आप एक्सेल करते हैं तब आपका स्टमक का मूवमेंट क्या होता है। 30 सेकेंड्स मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप सिर्फ नाभि से नाक, नाक से नाभि की यात्रा करिए। पूरा फोकस अपने शरीर की तरफ। सभी अपने हाथों को रब कर लीजिए, अच्छे से हाथों को गर्म करें और अपनी आंखों पे लगाइए। और सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करके अपने हाथों का दर्शन करें। अब मुझे बताइए आप लोग कि किन किन का इनहेल करते समय पेट अंदर जा रहा था। खाली वो लोग ही मैसेज करेंगे। अभी ग्रुप में कितने लोग हैं? 176 लोग हैं। ठीक है, मेरे साथ, मेरे अभी। तो आप लोगों का खाली जो वो लोग ही मैसेज करेंगे, हैंड रेज ना करें। मैं अभी सवाल जवाब लास्ट में करूंगी, क्योंकि फिर वो क्या है, फ्लो टूट जाता है पढ़ाते समय। जो पढ़ाना होता है वो नहीं पढ़ा, भूल जाती हूँ मैं भी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली। सिर्फ वो लोग ही जवाब देंगे जिन लोगों का इनहेल करते समय पेट अंदर गया। खाली वो लोग जवाब दीजिए, बाकी लोग कोई मैसेज ना करें। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, फटाफट करिए। वो लोग मैसेज करेंगे जिन लोगों का इनहेल करते समय पेट अंदर जा रहा था और एक्सेल करते समय पेट बाहर आ रहा था। वो लोग मैसेज करेंगे। कर दिया सभी ने? ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर मैं आपके पेट को एक बेलून समझती हूँ, बेलून सबको पता है ना, बच्चों के बर्थडे पे फुलाया है बहुत लोगों ने, सबने फुलाया है। अब तो सब चीज एनिवर्सरी वगैरह सब में फुलाते हैं। तो जब किसी बेलून के अंदर हवा भरी जाती है, तो वो फूलना चाहिए या पिचकना चाहिए? जवाब दीजिए फटाफट।
अपने को एक्टिव करिए। चक्रा हीलिंग क्लास सीखना है, अपने आप को अलर्ट मोड पर डालिए। ये आसान, बहुत आसान चीज है, लेकिन एक बार आपने जीवन में ये समझ लिया तो जीवन उपरांत तक, ऊपर जाने तक की यात्रा आप आराम से कर पाओ, इतना सफल हो जाए। भूलना चाहिए, करेक्ट, सबके जवाब यही है। वैसे ही आपका पेट एक बेलून है, करेक्ट। आप जो भी अंदर ही, हम हवा अंदर ले रहे हैं, खाना अंदर डाल रहे हैं, पानी अंदर डाल रहे हैं, तो पेट, सांस भी अंदर ले रहे हैं ना। तो जब हम सांस लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए कि नहीं फूलना चाहिए? इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? जिन लोगों का भी इनहेल करते समय पेट अंदर गया, वो गलत क्रिया है। आप मतलब अपने स्वास्थ्य से विपरीत चल रहे हो। आपका हेल्थ, जिन लोगों का भी, जिन्होंने यस यस लिखा है, उन लोगों का हेल्थ खराब होगा ही होगा। और नहीं हुआ तो कुछ समय बाद खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी शरीर की प्रवृत्ति से अपोजिट चल रहे हो। ध्यान से समझिए, ये बहुत ही गहरी बात है जो मैं प्राणायाम क्लास में सिखाती हूँ। ये बहुत गहरी चीज है जो आज आपको ये ज्ञान देने जा रही हूं मैं, कि आपको इनहेल करते समय स्टमक बाहर आना चाहिए, एक्सेल करते समय आपका स्टमक अंदर जाना चाहिए। अब आप लोगों को फिर से मैं 1 मिनट क्रिया देती हूं। अब आपको मैंने मेथड बता दिया है। इनहेल करते समय अपना पेट को पूरी तरह से फुलाना है, और एक्सेल करते समय आपकी नाभि पूरी तरह से अंदर चली जानी चाहिए। आंखें बंद करें, अपने श्वास को फिर से नाभि से नाक तक, नाक से नाभि तक का यात्रा करें। और जब भी सांस ले रहे हैं, इनहेल करते समय पेट फूलना ही चाहिए। आप छोटे बच्चे को देखेंगे ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट सांस लेता है। आप इनहेल करते समय, कभी आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ध्यान से, 2 साल के नीचे तक के बच्चों को ध्यान से देखिए, वो बराबर एक्यूरेट सांस लेता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम विपरीत काम ज्यादा करते हैं, इसीलिए हमारी हेल्थ खराब होती है, और बाकी लाइफ के जितने कॉलम है ना, जीवन के स्वाद सारे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने हेल्थ को क्योर करना है तो ये एक मेथड पहले सीख लीजिए। आप देखिए, आपके घर में जो भी बीमार व्यक्ति होगा ना, उसने अपोजिट सांसें लेगा, मतलब उसका इनहेल करते समय पेट अंदर जाएगा, और एक्सहेल करते समय पेट बाहर आएगा। और एक नेचर बताती हूँ, जो लोगों का भी अपोजिट, विपरीत आया ना, तो कि इनहेल करते समय उनका पेट अंदर जा रहा था, एक्सहेल करते समय पेट बाहर आ रहा था, वैसे लोग हर चीज को पकड़ के रखते हैं। जल्दी से वो, उनका हाथ खुलेगा नहीं। वो लोग मतलब देने में बिलीव नहीं करते। मतलब कोई बात कभी बहुत पुरानी किसी को बोली होगी तो बरसों तक वो बात याद रहती है, भूलते नहीं है वैसे व्यक्ति। गांठ बांधना बोलते हैं ना, कि बस ये, इससे ये बात किसी ने बोल दिया तो जीवन भर गांठ बांध के रखते हैं, ऐसा नेचर हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं, जीवन में कभी भी लेने से ज्यादा छोड़ना सीखना चाहिए जीवन में। अगर आपको स्वस्थ रहना है, जीवन में आगे बढ़ना है, धन कमाना है, अच्छे रिश्ते कमाना है, प्यार बांटना है, तो पहले लेने से ज्यादा देना सीखें। यूनिवर्स का भी नियम है, आप जितना ज्यादा दोगे उसका मल्टीपल होके आपको वापस अपने आप मिलेगा। वो कौन देगा? ये दुनिया नहीं देगी, ऊपर वाला देगा। तो पहले आपको यहाँ देना तो पड़ेगा ना। चाहे अपना ज्ञान बांटो, चाहे धन बांटो, चाहे प्यार बांटो, आपकी मर्जी, आपके पास जो अधिक है वो बांटो। कोई जरूरी नहीं है कि यही बांटना, धन बांटने से लोग ज्यादा ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास जो है वो ज्यादा बांटना है। अभी एक्यूरेट हुआ सबका? मैसेज में डालिए फटाफट। जो मैंने बताया बराबर आप लोगों का एक्यूरेट हुआ? नहीं हुआ तो एक्यूरेट करना है, ये मेरा प्रिडिक्शन है। जिन लोगों ने श्वास ठीक से नहीं, ये मेथड फॉलो नहीं किया, वो जल्दी बीमार होने वाले हैं। तो आप आज इस मेथड को अप्लीकेबल अपने ऊपर करें। इसकी दिन भर जब भी आप खाली बैठे हों, उस समय अपने नाभि पे हाथ रख लें। इनहेल करते समय इतना ही फोकस करें कि पेट फूला कि नहीं फूला, एक्सहेल करते समय पेट अंदर गया कि नहीं गया। सिर्फ एक सिंपल मेथड को फॉलो करना है। आप 50% हेल्दी होना यही शुरू हो जाओगे। अभी कुछ थोड़ी देर पहले किसी दीदी ने बोल रहे थे मुझे कमर में दर्द है, वो अपना चेक कर ले, वो अपोजिट ब्रीदिंग कर रही होंगे। मेरे को नाम पता नहीं है, मैंने चेहरा पे नहीं देखा, लेकिन मैं बता रही हूँ यहां से, बिना देखे बिना जाने, वो अपोजिट ब्रीदिंग कर रही होंगी। 2 लोगों ने स्पाइन की प्रॉब्लम बताई थी, उसका इलाज भी मेरे पास है, आप कहिए तो बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल इलाज है, 3 दिन में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं आप लोग। लेकिन वो दीदी दोनों पहले मुझे मैसेज करें कि वो दोनों दीदी जो हैं उनका अपोजिट ब्रीदिंग है कि नहीं है।
तब मैं इलाज बताऊंगी। जब तक मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ, उनका मैसेज आएगा तब बात करूंगी इसके बारे में कि जादू वाला इलाज कौन सा है। चलिए, आज हम सब्जेक्ट की बात करेंगे कि हमारा आज कल का सब्जेक्ट था मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र कहाँ प्लेस है? बिल्कुल जो मैंने बताया था, ये वाला मूवमेंट करना है। सबने मूवमेंट किया भी होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, करना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से फ्री होना चाहते हैं, लाइफ की सारे इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, तो ये मूवमेंट मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत जरूरी है। फीमेल के लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनको बहुत सारी एक्टिविटीज से गुजरना पड़ता है, इसीलिए फीमेल को ज्यादा करना चाहिए मेल की अपेक्षा। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र की। स्वाधिष्ठान चक्र मतलब क्या होता है? इसका अगर हम शब्द का मतलब समझूं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सोलर प्लेक्स चक्र। ठीक है, स्वाधिष्ठान चक्र का मीनिंग क्या होता है? जीवन का स्वाद। अब जीवन के स्वाद कहाँ कहाँ आते हैं? चक्र मतलब तो घूमना, वो अपनी जगह पे घूम रहा है, घूमना। ठीक है, अभी स्वादिष्ठान मतलब क्या हुआ? जीवन का स्वाद। अब स्वाद खाली खाने का स्वाद नहीं आता हमें, हमें जब कोई दुख होता है तो वो भी एक तरह का स्वाद ही है हमारे जीवन में, कि आप चीजों को एंजॉय करना नहीं जानते हो। सिचुएशन कैसी भी हो, आप अपना मजा ढूंढ ही लोगे। वैसे लोगों का स्वादिष्टान चक्र अच्छा होता है। पैसा कम है फिर भी आदमी खुश है, इसका मतलब वो जीवन के स्वाद को जानता है। एक होता है फिजिकल बॉडी का स्वाद, मतलब जो सेक्सुअल रिलेटेड अपन जो इंजॉयमेंट करते हैं उसका स्वाद होता है, वो भी। एक होता है मनी का स्वाद, एक होता है भोजन का स्वाद, एक होता है जीवन में हर परिस्थिति में आनंद से रहने का स्वाद। तो ये सब कुछ सारे स्वाद जो होते हैं वो हमारे कहाँ से देखे जाते हैं? वो हो गया हमारा स्वादिष्ठान चक्र। तो हम जानते हैं ये जो चक्र है इसको स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। इसका जो बीज मंत्र होगा वम। वम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जल की स्थिति ज्यादा होती है। तत्व में क्या हो गया? जल। कल मैंने पृथ्वी तत्व की बात की थी, मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व, ताकि आपको नीचे बैठ के आज की साधना करनी है। आज हम हो गया वाटर। हमारे बॉडी में 70% से ज्यादा पानी है, तो ये पानी का मेन स्टोरेज कहाँ होता है? नाभि से 3 फिंगर नीचे, जब थोड़ा सा पेट निकला हुआ होता है सब जनों का, एग्जैक्ट वो जो पोषण होता है उसी को हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। तो ये जो चक्र है वो ब्लॉक कैसे होता है? अगर हमारे जीवन में किसी तरह का गिल्ट है तो ये आपका चक्र ब्लॉक हो जाता है कि हम, अरे इसको ऐसा क्यों बोल दिया या ऐसा क्यों कर दिया, इस तरह के बहुत सारे गिल्ट होते हैं। तो अपने जीवन के दोषों को हमें समाप्त करना बहुत जरूरी है, चाहे वो दोष कैसा भी हो, है ना। हमें स्वीकार करना है कि गलती हमने की है, और कोई गलती सामने वाला कर रहा है तो उसको माफ करने की भी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक दुख के साथ, एक सुख के साथ हमेशा सुखी नहीं रह सकते, तो एक दुख के साथ आप 100 बार दुखी कैसे हो सकते हो? ये बात तो मानते हैं ना। जैसे एक जोक पे आप बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही एक दुख को लेके हम जीवन भर बोलते हैं, अरे ये वाला दुख आया था, इस टाइम पे ये दुख आया था, हम जीवन भर उस बात को रटते रहते, इससे हमारा स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। इससे जीवन का जो आनंद है वो अपने आप स्वतः ही खराब होना स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो अपनी चीजों को हम स्वीकार करें। जो भी चीज हमारी लाइफ में भगवान लिख के भेजा, हमारे कर्म अनुसार जो हुआ, हमें जो परिवार मिला, जो समाज मिला, जिस परिस्थिति में आज हम हैं, उसको बेहतर करने का प्रयास जरूर करें, लेकिन उसको एक्सेप्ट करें। कई लोग क्या करते हैं कि बस अरे क्यों डाल दिया, क्यों कर दिया, मतलब सारे दिन सिर्फ शिकायत ही करनी है, शुक्रिया नहीं करना है। जो लोग भी सारा दिन किसी ना किसी सब्जेक्ट पे शिकायत करते हैं ना, जैसे अभी 2000 के बाद वाले बच्चों को देखिए सारा दिन शिकायत सुनने मिलेगा, लेकिन आप लोग अपने आप को देखिए, सभी मेरे हिसाब से सब बड़े लोग हैं, आप लोगों ने ज्यादा शिकायत नहीं करी होगी जीवन में। अपने मम्मी डैडी से शिकायत नहीं करी, आपने ये क्यों नहीं दिया, आपने ये ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया, आपने क्यों ऐसा किया, ये वाली महंगी ड्रेस क्यों नहीं दिलाई, हमने कभी शिकायत नहीं करी। पर आप 2000 के बाद वाले बच्चों को देखिए, आपको अपने बच्चों में चेंज नजर आया कि आपने जो नहीं किया, आपके बच्चे सारे शिकायत वाले बच्चे। तो शिकायत वालों का मतलब इसका स्वादिष्टान चक्र हमेशा उनका वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें दुनिया को एक्सेप्ट करना है, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को इंक्रीज करना है, जो हमारे नेगेटिव थॉट है उसको हटा के क्षमा मांगनी है, और सबको माफ कर देने का भाव रखना है।
चाहे वो कोई भी हो, अपना घर का काम करने वाली नौकरानी हो, लेबर हो, आपके साथ वर्क प्लेस में जितने लोग भी काम करते हैं, या छोटे लोगों को देख के जो हमें घृणा आती है ना, वो कभी नहीं करनी। ठीक है, हमेशा कुछ भी हो गया, गलती सबसे होती है, आगे मूव ऑन करें। ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, आगे उसको लेके अपने दिल पे बैठाना नहीं, गया ये हो गया तो करना, ऐसा नहीं, कभी ना कर। अगर आपने ये भाव रखा, क्षमा का भाव हमेशा रखा, अपनी ऊर्जा का सही अपने उसका सही उपयोग किया, तो आपके जीवन में एक तरह की ऊर्जा अपने आप अंदर आती है, जिससे हम जो भी भक्ति मार्ग करते हैं, हमारी दिव्यता बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और धन भी अच्छा हम कमाने की कैपेबल, अपने आप ही ऊर्जा अपने आप से वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए, और हमारा जो सेक्सुअल पावर है और हमारी बॉडी की जो एक रचना होती है ना, वो भी अच्छी तरह से इंक्रीज होती है, हम स्ट्रांग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो जरूरी है कि हम अपना सेक्सुअल चक्र वीक ना करें। अब इसमें अगर हम वीक होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, वो ध्यान से समझेंगे। आप अपने आप को देखिए कि आप जो जो चीजें मैं बता रही हूं, क्या वो चीजें आपकी होती है क्या। तत्व में क्या है, जल तत्व मैंने बताया, इसका रंग कौन सा होता है, ऑरेंज कलर। अगर आपके वार्डरोब में ऑरेंज कलर नहीं है तो ऑरेंज कलर आपको डालना पड़ेगा, ये जरूरी है, अगर आपको अपना स्वादिष्टान चक्र खोलना है तो। अब इसके फिजिकल ऑर्गन कौन से होंगे, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, तो आपकी मस्कुलर बॉडी, स्केलेटन बॉडी, दोनों, जैसे कल जो था उसी का कुछ पार्ट इसमें भी है। तो आपका शरीर का ढांचा, ये हड्डियों का जो ढांचा होता है ना वो, और आपके सेक्सुअल ऑर्गन, मतलब मेन ओवरीज जो हमारी होती है ना, वो, किडनी, एडिनल ग्लैंड, हमारी बीपी को कंट्रोल करना, अगर किसी का लो बीपी रहता है या हाई बीपी रहता है, ये दोनों भी इसी, लो बीपी या हाई बीपी रहता है तो दोनों भी इसी के अंदर आता है। आपके जो लोअर पार्ट है उसका, जो लीवर हो गया, पेनक्रियाज, स्प्लीन, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा ब्लैडर, यूट्रस, ये सब कुछ इसी के अंडर में आता है। अगर हमारे ये भाव जो मैंने बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले, ये भाव अगर ढंग से हमारे नहीं है तो ये सारे ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं। सोचिए, सिर्फ हमारे इमोशनल हेल्थ जो है, इस सब का प्रभाव हमारे इन सारे ऑर्गन्स पे पड़ता है। एक इमोशनल सब्जेक्ट भी होता है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आपका ये स्वभाव है तो आपका ये वाला ऑर्गन डैमेज हो रहा है। कभी कोशिश करूंगी वो वाला सब्जेक्ट भी आपके लिए लेके आऊं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एक्यूरेट है, मैंने बहुत लोगों पे टेस्ट किया है, बहुत एक्यूरेट है उसका। ठीक है, तो अगर ये चीज है तो आप लोग को ये चीज ठीक करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपका स्वादिष्टान चक्र वीक है, तो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है, आपकी अगर ये वाली हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप समझ जाइए कि आपको स्वादिष्टान चक्र की साधना करने की जरूरत है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब कब्ज की शिकायत रहती है, तो आपका स्वादिष्टान चक्र वीक है। अगर आपका भोजन अच्छी तरह से पच नहीं रहा है, पोषक तत्व तो आप बहुत कुछ खा रहे हो, ग्रहण करते हो, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है बॉडी, गैस की समस्या ज्यादा है, आपको अपेंडिक्स हो चुका है, आंतों की समस्या बनी रहती है ना, चाहे छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत है, अगर आप माँ नहीं बन पा रही हो, या मेल या फीमेल में अगर ये प्रॉब्लम है तो भी ये होगा। हमारे नीचे का जो चक्र है उसका असंतुलन होना, आपको दिन भर थकान अगर बनी रहती है, आपको अगर बुरे सपने आते हैं, भूख आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, नहीं मतलब बस ओवर ईटिंग करते जाओ, आलस्य से बढ़ा हुआ रहता है आपका, आपकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता, इच्छा शक्ति पूरी से कम हो रही है ना। और श्वास के रोग, क्योंकि जस्ट मैंने क्या अभी बताया आप लोगों को, सांस लेना है जब पेट फूलना चाहिए, और सांस जब हम छोड़ रहे हैं तो सांस पूरा अंदर जाना चाहिए। तो अगर ये क्रिया बराबर नहीं हो रही है तो सारे ऑर्गन तक, जो श्वास के द्वारा ही तो शरीर चलता है ना, अगर मैं आपकी सांस ले लूं तो आप जीवित रह सकते हो। शरीर में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हड्डी हड्डी का मांस का ढांचा है, मेन हमारा क्या है, श्वास। श्वास को आपको अच्छे से ठीक से प्रेजेंट करना है बॉडी के अंदर, ताकि वो आपके पूरे ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको कंट्रोल कर सके। अभी क्या बात करेंगे, मान लीजिए आपके अंदर ये सारे भाव है, ये प्रॉब्लम है, तो एक एक अच्छी टेक्निक है, होपोनोपो प्रेयर बोलते हैं उसको, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम है कि आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे, ऐसे बहुत सारे लाइफ में इंसिडेंट हो चुके हैं जो आपको बहुत दुख देते हैं अंदर से, है ना, होते हैं कई
फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, या व्यापार में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या हस्बैंड वाइफ में है, या जो भी गर्लफ्रेंड जो भी प्रॉब्लम है, कि आपने दूसरा कोई आपको कुछ ऐसा बोला जो उस व्यक्ति को आप क्षमा नहीं कर पा रहे। अगर सिचुएशन बताती दो तीन तो मैं, कि ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे आपको बहुत कुछ अपशब्द बोला गया और आप उस पर्सन को कभी भूल नहीं पा रहे हो, आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, आप उससे बात नहीं करते हो, या फिर आपने किसी को बहुत कुछ चीटिंग करी है, आपका मन तो जानता ना कि आपने चीटिंग करी, आपने भले किसी को बताया नहीं है, आपने किसी के पैसे मारे हो, किसी का कोई चीज मारा हो, और आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे, इस सब जगह पे आपको ये होपोनोपो प्रेयर करनी चाहिए। उसमें 4 शब्द होते हैं। आई एम सॉरी, लिख लीजिए नंबर 1, आई एम सॉरी, प्लीज फॉर गिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये 4 मैजिकल शब्द बोले जाते हैं। इसको कैसे किया जाता है? आप आंखें बंद करके किसी शांत जगह पे बैठेंगे, आप उस सिचुएशन पे जाएंगे, वो जो भी पर्सन है, चाहे उसने आपको बोला है चाहे आपने उसको बोला है, उसको विजुलाइज करें, वहां बैठ के उस पर्सन को देखते हुए आपको ये मैजिकल शब्द जितनी बार उतनी चाहे दोहराते जाइए। ये टेक्निक करने से आप स्वतः देखेंगे कुछ दिनों में आप उस पर्सन से बिल्कुल यूज टू हो जाएंगे। और हमने तो ऐसा भी देखा, जब लोगों को हम करवाते हैं तो कई दिनों से उनका फोन नहीं आता है या आपस में बात नहीं करते ना, सामने से वो व्यक्ति आ जाता है या दोनों फोन में बात करने लग जाते हैं, मतलब अपने आप ही उनकी सुलह हो जाती है। ऐसा भी फीडबैक हमारे पास आया है इसका। तो आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये चक्र खुले और ऐसे भाव है आपके अंदर, तो आपको ये प्रेयर जरूर करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो। जैसे एक मान लीजिए, कई कई लेडीजों का होता है ना, अबॉर्शंस हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये मेरे किस कर्म के द्वारा ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा होता है ना, हम गिल्ट में जीते हैं कि अब ये बात लोग नहीं समझ सकते। तो आप आंखें बंद करें, किसी ना किसी जन्म में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिस वजह से आप आज माँ नहीं बन पा रही हैं, आप जो भी आपको फेस करना पड़ रहा है, आंखें बंद करिए, ईश्वर से क्षमा मांगे और अपने उन सभी बच्चों से क्षमा मांग के ये प्रेयर करें और करते जाए प्रेयर। आप देखेंगे कुछ ही समय में, हो सकता है कुछ महीने लगे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कुछ दिनों में हो जाएगा ये, लेकिन कुछ ही महीनों में आपके अंदर स्वतः ही ऐसी बदलाव शुरू हो जाएंगे कि आप फिर से कंसीव कर पाएंगी और जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप बस आनंद आ जाएगा, मैं ये बोल सकती हूँ। क्योंकि ये हमने थेरेपी किसी एक पे करवाई थी और उसके मैजिकल रिजल्ट हमारे पास आए। आज वो मां बन चुकी है और उन्होंने सिर्फ क्षमा मांगी थी। ठीक है, वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट जो चल रहा था, उनका नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा था। इसके साथ हमको जब उनसे बातचीत करने पे हमें पता चला कि वो बहुत ज्यादा गिल्ट में है, तो हमने फिर उनके पर ये थेरेपी अपनाई। 1.5 महीना लगा हमें, और 2.5 महीने के बाद में उन्होंने कंसीव कर लिया। तो प्रभु की इच्छा है वो तो, लेकिन ये भी मेथड काम करता है, तो आप लोग इसको भी अपने जीवन का पार्ट बना सकते हैं। अब जब हमारा स्वादिष्टान चक्र वीक होता है तो हमें क्या सोचना चाहिए? कि मैं अपने अतीत को माफ करती हूँ, वर्तमान में सभी सकारात्मक क्षणों को अपनाती हूँ, मेरे जीवन में जुनून और यौन इच्छा स्वस्थ स्थित है। अगर आप में ये वाले भाव है, मतलब आप में ये ताकत है कि आप सभी को माफ कर सकती हैं, वर्तमान की मतलब आज की सभी परिस्थितियों के साथ आप लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपका स्वादिष्टान चक्र अच्छे से मजबूत है। अगर आप जुनून के साथ आगे बढ़ के और आपके जितने भी डिजायर है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का डिजायर हो, चाहे कहीं बहुत दिनों से घूमने का डिजायर हो, या किसी चीज को खाने की क्रेविंग का डिजायर हो, है ना, किसी भी चीज का हो सकता है, अगर वो आप पूरा करने की ताकत रखते हैं तो आपके अंदर ये चक्र मजबूत है। इसके अपोजिट अगर ये आपके अंदर नहीं है, तो आपको इसको मजबूत करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है मजबूत करना। मैं लास्ट में एक चीज ऐसे भी बताऊंगी आप लोगों को, ताकि आप एक साथ सबकी साधना कर सके, लेकिन अभी आप मूलाधार चक्र की साधना करना सभी लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये बैलेंस है तो कैसा पता चलेगा आपके अंदर ये बैलेंस है? तो हमें कैसा पता चलेगा? अगर आप बहुत अच्छा क्रिएटिविटी जानते हो, हर जैसे आपके लाइफ में कुछ भी आता है, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर लेते हो, चाहे घर को सजाने में हो, चाहे दुकान को सजाने में हो, या कोई आप कस्टमर आपके पास आ रहा तो आप उसको कैसे आपका प्रोडक्ट खरीद के ही जाए, तो वो भी एक तरह की क्रिएटिविटी हो गई ना। तो कोई भी तरह क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो आपका चक्र बहुत मजबूत है। अगर आपके अंदर कोई पैशन है कि ये चीज तो मैं पूरा कर सकती हूँ, तो भी आपका ये चक्र मजबूत है। आप इमोशनली बैलेंस हो,
एक होता है ना, एक आदमी रोता ही रह रहा, रोता ही रह रहा, एक आदमी बहुत खुश है। तो ये दोनों चीज नहीं होती, हमेशा हमें बैलेंस शीट बराबर करनी होती है। तो अगर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस हो सकता है, जैसे कोई मर गया तो आप इतने दुखी हो गए कि आप अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हो, तो इमोशनली खराब हो गया। ऐसा नहीं, ये तो जीवन का भगवान ने बनाया, जो आया वो जाएगा, हमें इतना कूट कूट के थोड़ी रोना होता है। हम उस जगह अपने आप को संभाल सकते हैं और सिचुएशन को हम संभालने की ताकत रखते हैं। तो इमोशनली अगर आप बैलेंस हो तो आपका ये चक्र मजबूत है। अगर आप हमेशा इंजॉयमेंट में रहना चाहते हैं, प्लेफुल, मतलब कहीं भी कोई भी सिचुएशन आ जाए आप अपने आप को खड़ा रख सकते हो, भाई कुछ भी होने दो, मैं अपने आप को इस परिस्थिति से निकालने की क्षमता रखता हूं, तो भी ये आपका चक्र मजबूत है। हमेशा खुश रहना। अगर ये इनबैलेंस है तो क्या होगा, आप में वो आकर्षण ही नहीं आएगा। मतलब आप मेडिटेशन में बैठोगे, आपका ध्यान नहीं लगेगा। सबसे पहला तो समझ लीजिए, आप ध्यान में बैठे हो, कई लोगों का मेडिटेशन में मन नहीं लगता, कई कई बताइए कितने लोगों का ध्यान में मन नहीं लगता है, मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, कमेंट डालिए। कितने लोगों का मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, आंखें बंद करते ही बस परेशान हो जाते हैं, पता नहीं पूरी दुनिया की बातें घूमती है, ऑफिस की बातें घूमती है, किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला, सब कुछ चालू हो जाता है ना। तो आपको काम करना पड़ेगा। असुरक्षा की भावना, मतलब अपने आप को आप सेफ फील नहीं करते हो, घर में भी सेफ नहीं फील कर रहे हो, कहीं भी जाए ना अनसेफ की भावना अगर आती है, आपको डर लगता है ना, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं है, तो भी आपका ये चक्र वीक है। आपका बिहेवियर देखिए, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो। ऐसा है क्या कि मतलब मैं बहुत जल्दी कुछ भी, किसी ने कुछ बोला बस नाराज होके बैठ गए, मुंडा फुला के बैठ जाते हैं, बच्चे लोग करते हैं ना वैसा। तो अगर ये वाली भावना है, अपराध बोध की भावना, मतलब कुछ कर दिया तो अपने आप को जिम्मेदार ठहराना, भाई ये मेरे से ही हुआ होगा, अरे ये मेरे से ही हुआ होगा, मतलब हम सब कुछ अपने ऊपर ब्लेम, कुछ लेडीज लोगों की आदत होती है हर बात की ब्लेम अपने सर पर डाल लेती है, हाँ हाँ मेरे से ही हुआ है, हाँ हाँ मेरे से ही हुआ। तो ये अपराध बोध की भावना जो होती है ये सही नहीं होता, इससे ये चक्र वीक हो जाता है। और लोअर बैक पेन भी इसी वजह से आता है। जिन लोगों ने अभी बताया मेरे बैक में पेन रहता है, उनके में ये प्रॉब्लम है क्या, कि वो जल्दी नाराज हो जाती हैं, और कुछ भी घर में हुआ या कुछ भी कहीं भी परिवार में हुआ तो वो अपने ऊपर ले लेती है, हाँ हाँ मेरे से ही हुआ है, एक्सेप्ट कर लेती है क्या, कमेंट में डालिए। और सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, क्योंकि ये सेक्सुअल प्लेजर अगर आप नहीं ले पाते हो लाइफ में किसी भी रीजन से, तो भी ये चक्र आपका वीक है, इस पे आपको काम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस चक्र से बताती है कि आप क्या क्या चीजें आपके अंदर प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको आप ठीक कैसे करोगे। पूछिए, पूछना है कि नहीं पूछना है, कि खाली प्रॉब्लम ही सुनना है, ठीक होना है कि नहीं होना है, जल्दी जल्दी कमेंट डालिए। कितने लोग एक्टिव है मुझे देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना एनर्जेटिक होके दिन भर से 10 घंटे में क्लास करके 11वां घंटा आपके सामने बैठी हूँ, पर मेरी एनर्जी आपको फील हो रही होगी कि मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक बैठी हूँ। जल्दी जल्दी बोलिए, ठीक होना है कि नहीं होना है, होना है, सबको होना है, वेरी गुड। एनर्जी रहे तो पढ़ाने में मजा आता, नहीं तो मजा नहीं आता। देखिए, अच्छा मैं समझ में आ गया, सबको एनर्जी, कुछ लोगों को नहीं, बाकी सब लोगों को एनर्जी है। चलिए, सबसे पहले तो सेम जैसे मैंने कल बताया था, मूलाधार के लिए हम लाल कलर पहनते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में ये सारी जो प्रॉब्लम है ये वाली आपके अंदर भी है, तो आपको ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना चाहिए। ऑरेंज कलर का धागा, ऊनी धागा होता है ना, आप अगर आप हिंदू धर्म के नहीं हो, किसी अदर कास्ट के भी हो, तो ऊन तो कोई भी पहन सकता है, नहीं तो आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल बैंड्स मिलते हैं। ऑरेंज कलर की चूड़ी पहन सकते हो, कोई भी ऑरेंज कलर का धागा आप अपने हाथ में पहनना है, ठीक है। ये काम करना स्टार्ट करें। ऑरेंज कलर का एक कर्चिफ मतलब रुमाल अपने पास रखें। अगर आप रुमाल कैरी नहीं कर सकते तो ऑरेंज कलर का कोई भी एक कपड़ा चौकोर काट के अपने पर्स में मतलब वॉलेट के अंदर आप रख सकते हैं, तो भी ये काम करेगा, ठीक है। ऑरेंज कलर का पेन रख सकते हो। ऑरेंज कलर की कोई भी की चेन हो, कोई वस्तु 3 महीने के लिए कम से कम अपने पास मतलब टच होती रहनी चाहिए, कहने का मतलब है। जब वो टच होती ना आपके शरीर से 24 घंटे, तो वो ज्यादा अच्छा आपके चक्र को रंगों के द्वारा एक्टिवेट कर सकते हैं हम। रंग ऊर्जा अपने आप में बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़ा साइंस है। तो इसका जो ऑरेंज कलर है, तो उस ऑरेंज कलर को अपने जीवन में आपको एनहेंस करना है, तो मतलब वीक में 1 या 2 बार आप ऑरेंज कलर कपड़े पहन लीजिए। ऑरेंज कलर की बिंदी लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप ऑरेंज कलर के कोई भी चीज अपने लाइफ में डाल सकते हो। ऑरेंज कलर का क्रिस्टल मिलता है, वो आप पहन सकते हो। इसमें एक थेरेपी और होती है कि जैसे कांच की बोतलें मिलती हैं, बाजार में कांच की बोतल मिलती है। अगर आपको लगता है ये वीक है आपका चक्र, तो ऑरेंज कलर की कांच की बोतल, प्लास्टिक की नहीं बोल रही मैं, कांच की बोतल में पानी भरेंगे,
उसको सूर्य की रोशनी में चार्ज करना होता है। जब अंधेरा होने से पहले 2 3 4 घंटे बहुत सफिशिएंट होता, 2 घंटे भी सफिशिएंट होता, कड़क धूप में रख के आप अंदर ले आइए। उसका इतना इतना पानी आप कंज्यूम कर सकते हैं। एक साथ 1 गिलास भर के पानी नहीं पिया जाता, वो बहुत बहुत हाई चार्जिंग पावर नहीं हो जाता है। आप इतना सा पानी दिन में 2 3 बार कंज्यूम कर सकते हैं, उससे भी ये चक्र चार्ज हो जाता है। और होपोनोपो प्रेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर माफ करने की ताकत नहीं है तो आपकी ये चक्र खुलना बहुत मुश्किल है। आप पकड़े ही पकड़े हो, हर चीज को बस जीवन में पकड़ा रखा है, छोड़ने का नाम ही ले रहे हो। तो हमें वहां जाना है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। तो पहले इमोशनली यहां से अपने आप को खाली करें। आज तक आपको जो याद पड़ता है, मतलब आपने जीवन में जब तक की स्मृति आपके पास है, जो भी गलतियां करी, आंखें बंद करके अपने आप को पूरी तरह से माफ कर दीजिए। इसका एक 5 7 मिनट का मैं मेडिटेशन कराती हूँ ताकि आप लोगों के लिए और क्लियर हो जाए। इसके लिए हम वम की साधना करते हैं। तो ये फिंगर होती है इस तरह से, ये फिंगर हमारी, 1 मिनट ध्यान से देखिए मेरे हाथ को। ये हो गई जल तत्व। आपने टीचर को बहुत बार बोला होगा, सबने उंगली दिखाई है टीचर को, तो ये हो गई जल तत्व। ये एंगेजमेंट रिंग किसमें पहनते हैं हम लोग? पृथ्वी तत्व में पहनते हैं। ये पृथ्वी तत्व क्यों पहनते हैं? ताकि आपका रिश्ता टिका रहे, इसीलिए हम पहनते हैं, है ना। ये किस लिए? जल तत्व के लिए, ये पृथ्वी तत्व के लिए। सबसे बड़ा क्या है? क्या है? आकाश। सबसे बड़ा आकाश, इसीलिए ये फिंगर दिखाते हैं। इसको हीलिंग की फिंगर भी बोलते हैं, इसको हीलिंग फिंगर भी बोलते हैं। ये हो गया आपका वायु। हम क्या बोलते हैं? इधर जाओ, ए उधर जाओ, ये काम करो, वो काम करो, ऐसे ही करते हैं ना, किसी को डांटते हैं तब ऐसा ऐसा करते हैं ना। तो ये वायु की फिंगर है, वायु। ऐसा याद रखिए जैसे मैं बता रही हूं। और ये हो गया अग्नि। शरीर शरीर की अग्नि मंद पड़ती है तभी इंसान, जो एकदम बीमार व्यक्ति होता है ना, आप एक चीज और चेक कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का मतलब बिल्कुल बीमार है, एकदम सैया पे सोया जाने वाला, तो कैसे चेक करते हैं पता है? ये वाली जो होती है ना, ये पूरी यहाँ टच हो जाती है, मतलब शरीर की अग्नि मंद हो गई, तो समझ जाते हैं कि इनकी मतलब कुछ ही महीनों की आयु बची है। ये अग्नि है। आप किसी भी फिंगर से इसको मिलाएंगे तो ये काम करेगा। मुद्रा विज्ञान में, मतलब फिंगर जो अपन, ये जो अपन जो हाँ फिंगर्स मिला रहे हैं, इसको मुद्रा विज्ञान बोलते हैं। मुद्रा करके भी आप अपने आप हेल्थ को क्योर कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये है शरीर की अग्नि, इसलिए भगवान ने इसको थंब बनाया है। अब दिखाते हो ना, बेस्ट ऑफ लक। और किसी को चिढ़ाते कैसे करते हो? ऐसे से करते हो ना, चिढ़ाते बचपन में बहुत बार किया होगा। तो किसी को चिढ़ाना भी इसी से कर सकते हो, और किसी को आप बेस्ट ऑफ लक भी बोल सकते हो। मतलब गैस का चूल्हा खाना पकाएगा, और पूरी अग्नि जब जलाएगा तो पूरे फैक्ट्री को, घर को, सबको जला देगा। तो अग्नि कम भी ठीक है, और ज्यादा तो प्रचंड रूप से होती है। तो ऐसे आप उसको याद कर सकते हो। तो हम इसकी मात्रा कैसे करते हैं? इस दोनों को टिप को ज्वाइन करते हैं ऐसा, और वम 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 का चैंट करते हैं। तो ये चक्र हमारा, हाँ अंगूठा हमारा अग्नि होगा। अग्नि हर चीज पे देखिए, अग्नि को जल से मिलाएंगे तो क्या होगा? पानी उबल के वेपोरेट होगा। पृथ्वी से मिलाएंगे, पृथ्वी स्टेबल होगी। आकाश से मिलाएंगे, धुआं उड़ के कहाँ जाता है? आकाश में जाता है। वायु को ऐसे शरीर में घूमेगी, जब अग्नि बनेगी तब। इस तरह से, इसलिए इसको इस तरह से मिलाया जाता है, तब मुद्रा बनती है हमारी। तो इसकी मुद्रा कौन सी है? टिप को टिप से मिलाएंगे, और ऐसे हाथ को ऐसा रखेंगे, ऐसा करके अपने नीज के ऊपर प्लेस करते हैं, और वम 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 का उच्चारण करते हैं। तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। चलिए इसका एक मेडिटेशन कर लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन है। अपनी आंखों को सभी बंद करें। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो बिस्तर पे बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, टेका लेके बैठ सकते हैं। बस अपनी आंखों पे ध्यान देना है, स्पाइन को कहीं भी टिका सकते हैं। बस जब तक मैं ना बोलूं आंखें नहीं खोलनी है, ठीक है। आंखें बंद करें। तो जहां बैठा है शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद करें। आज एक ऐसा पल आपके सामने मैं लेके आने वाली हूँ। हो सकता है कुछ लोगों की आंखों से आंसू आ जाए, तो आंसू बहने दीजिएगा। मुस्कुराहट भी आती है तो मुस्कुराहट आने दीजिएगा, अपने आप को रोकिएगा मत। ये क्षण जीवन में बहुत कम बार आते हैं। तो जो सिचुएशन आपके सामने जो आपका दिखाए मन, वो आने दीजिएगा। जो होता है होने दीजिएगा, अपने आप को रोकना नहीं, ठीक है। आंखें बंद करें, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ। नाक से नेवल, नेवल से नाक तक जाना है। मन को शांत कर लें।
अगर आप मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं तो आप टंग को ऊपर खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं। मतलब टंग का जो अग्रभाग होता है उसको ऊपर आप घुमाएंगे ना तो तालवे में बीच में आपको उठा हुआ हिस्सा मिलेगा। उस जगह पे जैसे ही आप अपने टंग को लगाते हैं आप देखेंगे 30 सेकंड बाद आपका मन भागना बंद कर देता है। वहां पे अपने टंग को लगा लीजिए। पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सलेशन। मेरे शब्दों पे बस ध्यान दीजिए और आंखें बंद रहेगी जब तक मैं ना बोलूं। आंखें नहीं खोलना है। शरीर पूरी तरह से ढीला, पांव ढीले, कमर ढीली, स्पाइन ढीला, शोल्डर, छाती, गर्दन, हाथ, सब कुछ ढीला छोड़ दें। आंखें भी कोमलता से बंद करें। बिल्कुल मन को शांत। आज इस स्थिति को आपको पूरी तरह से जीना है। पूरा ढीला शरीर, मन आपका शांत हो गया। धीरे धीरे मन के विचार भी आपके शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। अब आप सभी अपने जीवन में जब से आपको अपनी बचपन से स्मृति याद है, जबकि 2 साल की, 3 साल से 4 साल की जो भी स्मृति आपको याद है, वहां से लेके आज तक की यात्रा आपको करनी है कि आपने क्या क्या गलतियां की है। सिर्फ खुद को बताना है, ठीक है। आज तक आपसे जाने अनजाने क्या क्या गलतियां आपसे हुई हैं। आपने किस किस को अपशब्द बोले, किसी को मारा है, पीटा है, पैसे लिए हैं, किसी का दिल दुखाया है। उन सभी को ध्यान से फिर से जिए। आज वो क्षण है जहां आप सभी कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान से देखें कि बचपन में कौन से दोस्त को मारा था, माता पिता की बात नहीं सुनी, किसका दिल दुखाया, कोई छोटी मोटी चोरी की हो, कोई चीज काम ऐसा किया जो किसी को नहीं बताया आपने लेकिन गलती आपसे हुई थी। कोई भी छोटी से छोटी गलती हो या बड़ी से बड़ी गलती हो, कोई मैटर नहीं करता, गलती तो गलती है। आप उसको पूरी तरह से सोचे। हर वो गलती जो आपने बताई हो या ना बताई हो, स्कूल की गलती, मोहल्ले की गलती, दोस्तों के साथ मटर गश्ती की गलती, गलती मतलब गलती, सारी गलतियों को सोचते जाइए। जब आपने बहुत अपशब्द बोले, मारपीट करी, चोरी करी, किसी का बात नहीं सुना, दिल दुखाया हो, छोटी सी बात बोल के भी दिल दुखाया हो, उन सभी को याद करें। याद करते जाइए। अब उन सभी को साथ में महसूस करें और उन सभी से मन ही मन हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि मैंने, मेरे द्वारा जो भी गलतियां आज तक की है, आपका दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ करें। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू। थैंक यू। उन सभी को साथ में देखिए। जितने लोगों की आपने, आपको दिखाई दे रहे हैं, आज तक याद है, उन सभी को साथ में बैठाइए, सामने विराजमान करें, देखें आप उनको और बोलिए सबको हाथ जोड़ के मन ही मन बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। उन सभी से प्रार्थना करें, मैं जाने अनजाने आप सभी का दिल दुखा चुका हूँ, प्लीज मुझे आप क्षमा कर दें। तब मैं छोटा था या मैं अनजाने आपका दिल दुखा चुका हूँ, प्लीज आप सभी मुझे मेरी इस गलती के लिए आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं आज के बाद कभी कोई ऐसा, आप ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आप लोगों का दिल दुखे। आपने अगर अपने मन से कभी मुझे बद्दुआ दी है तो उस सभी के लिए मैं क्षमा मांगता हूं और आप अपनी बद्दुआ वापस ले लें। आई एम सॉरी, प्लीज, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। बार बार बोलते जाइए मन में, जब तक आपको लगे नहीं कि उनके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई है,
प्लीज उसको रिपीट करते जाएं, मन से करें। ये सच में इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक है कि एनर्जी काम करती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आप सभी मुझे क्षमा करें, दिल से मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। छोटों को प्यार करें, बड़ों से पैर छू के आशीर्वाद लें कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। उन सभी लोगों के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान को देखें। बड़ों को प्यार करें, छोटों को प्यार करें और बड़ों के पांव छू के उनका आशीर्वाद लीजिए मन ही मन कि आप सभी ने मुझे माफ कर दिया मेरी गलती के लिए। मेरा इस जन्म का जो भी भार था मैंने यही उतार दिया है। अब वापस आइए। अब आपने जिन लोगों का दिल दुखाया है, जाने अनजाने, उन सभी व्यक्तियों का ध्यान करें। जब तक की स्मृति आपके अंदर है, छोटे से लेके आज तक के, आज के घड़ी तक की भी, 9 बजे के पहले तक की भी, जिन भी लोगों के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा अपशब्द मार काट चोरी जो भी हुई, नुकसान हुआ, आपने जिन भी लोगों को बददुआ दी है आज तक, उन सभी को याद करें। चाहे वो बहन हो, भाभी हो, किसी के साथ, परिवार का हो, समाज का हो, आपका व्यापार का हो, कोई भी, या किसी को भी जाने अनजाने आपने यूट्यूब पे इसको महाराज जी को देखा, आपने बुरी बात बोल दी, आपको याद आ रहा है, सबको इंक्लूड करें इसके अंदर। एनर्जी काम करती है अपनी, ठीक है। हम सभी को याद करें कि आपने उनके लिए बुरा बोला था, कुछ गाली निकाली थी, कुछ तो भी बोला है, किसी दोस्त के सामने उनकी किलिंग कर दी, सबके साथ गॉसिप करी है, उन सभी को इंक्लूड करिए, उन सभी को याद करिए। और फिर से उन सभी को सामने महसूस करके आपको फिर से माफी मांगनी है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने इस जीवन में आप सभी की बुराई करी है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने कर्मों के भार को यही छोड़ना चाहता हूँ, मुझे आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मुझसे भूल हो गई, आप सभी क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। उन सभी से क्षमा मांगे कि मैंने जाने अनजाने आपके लिए पीछे से बहुत सारी बुराइयां करी, आपका कोई चीज ले लिया था, आपका कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई धन ले लिया, या कोई चीज आपकी तोड़ दी, मैंने आपको नहीं बताया था, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको याद आता हो, है ना। उन सभी के लिए क्षमा आपको मांगनी है। जाने अनजाने अगर मेरे द्वारा कभी किसी का दिल दुखा हो या मैंने किसी का दिल दुखाया, हे ईश्वर, मुझे इतनी ताकत दें कि मैं सबसे क्षमा मांग सकूं और सबको क्षमा कर सकूं। आज से मैं मेरे इस जीवन के खाते में से ये जो एनर्जी है इसको पूरी तरह से डिलीट करती हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। आज के बाद का जो जीवन है मेरा, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, ना किसी से कोई चीज छीनूंगा, जो मेरे अधिकार का है उसे कमाने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। ना किसी का दिल दुखाऊंगा। अगर कोई मेरा दिल दुखा भी रहा है तो आप वहां से हल्की सी मुस्कान लेके चले आइए। अब फिर से सभी से एक बार फिर से तहे दिल से क्षमा मांग लें कि हे ईश्वर, इस जन्म के मेरे सभी रिश्तों से, नातों से, परिवार से, समाज से, जितने भी लोग मेरे संपर्क में हैं, मैंने किसी का दिल दुखाया है या मेरा दिल किसी ने दुखाया है, मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ और सबको क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, चाहे मेरा छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। सबको, अपने घर की लेबर भी है, सबको इंक्लूड है इसके अंदर। सभी
धीरे से अपने हाथों को रब करें, बहुत अच्छे से रब करिए, अपनी आंखों पे लगाइए, और जब आपका मन करे इस एनर्जी से आप इससे बाहर आ सकते हैं। सभी को कैमरे में ले आइए भैया। कैसा लगा आप लोग सब बता सकते हैं, आप लोगों ने अच्छे से किया है, नहीं किया तो फिर से रिकॉर्डिंग आपको जब मिलेगी आप लोग फिर से इसको बार बार करते रहें, क्योंकि जो हमने किया है उसका फल हमें मिलता ही है। देखिए, हम किसी का कुछ लेके आते हैं, कुछ भी करते हैं ना, वो एनर्जी हमेशा काम करती ही है। जैसे बोलते हैं ना, श्राप काम करता है, आशीर्वाद काम करता है, तो श्राप भी तो काम करेगा ना। इसीलिए इस जन्म का यही छोड़ दे। इससे क्या होगा, एनर्जी में आपके साथ जो भी कोई पैटर्न चल रहा होगा कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उतना पैसा नहीं कमा पा रहे जितना पैसा आपको चाहिए, कोशिश कर रहे हैं घर नहीं मिल रहा है, तो किसकी लगी है आपको नहीं पता है। तो सबसे अच्छा मेथड है कि आपको उसके पास जाके क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, मन में बैठें और आज तक जो लोग याद आ रहे हैं उन सबको क्षमा मांग लें। ये रोज आपको प्रैक्टिस करने से क्या होगा, अगर मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके है जान पहचान का और आपने कभी गलती करी है, आप रोज जब क्षमा मांगोगे ना, कुछ दिन प्रैक्टिस करने से ऐसा होगा, आप बिलीव नहीं करोगे, वो व्यक्ति खुद से आके आपको बोलेगा, अरे यार सब कुछ भूल जा, सब कुछ पहले से ठीक हो गया। ऐसा भी होता है, कई लोगों के फीडबैक्स आते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है कि आप अपने कर्मों को यही डिलीट करके अच्छी सदगति को प्राप्त करें, तो करना पड़ेगा। सभी को कैमरे में ले आते हैं, अगर आप लोगों को अभी कुछ समझ में नहीं आया तो बोल सकते हैं।